बहुत बड़े पाकिस्तान के जो रियल स्टेट के टाइकॉन्स हैं अब वो उस रोड के ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि वो देखें इस गेम चेंजर क्या है, गेम चेंजर है रिंग रोड। इसमें मैं ये नहीं आप समझें कि हमारा जो ग्रुप है आर्टिस्ट फ्लोरा इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं और एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें अमजद हुसैन और तजुम्मन हुसैन इसके ऑनर हैं और हम ये बेसिकली इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं। और ये साल 1.5 साल पहले हम लोगों ने प्लान किया कि यार कुछ चेंज लाएं। उसके लिए फिर हम दोस्तों ने हमने बैठ के प्लान किया कि लोग चाहते क्या हैं। हमारी लाइफ्स बदल गई आफ्टर कोविड। 142 में लैंड डेवलपमेंट चार्जेस कंस्ट्रक्शन सिर्फ जस्ट 1 करोड़ 42 लाख में 2 कनाल, यानी कि ये फार्म हाउसेस 2 कनाल के और 5 कनाल के, और जो जिनके अगर मैं बात करूं कि 5 साल का पेमेंट प्लान, 2 साल में हैंड ओवर, 10% बुकिंग, अगर फुल बुक कराते हैं तो आपको वो अलग डिस्काउंट और इसके अलावा आज़ादी का एक अलग डिस्काउंट। और अगर मैं बाकी प्लानिंग की बात करूं, जो ऑलरेडी रोड जो है बन चुकी है, मस्जिद बन चुकी हुई है, पार्क्स बन चुके हैं, झीलें बन चुकी हुई हैं, इसको तो प्लानिंग स्टार्ट करती है। मैं लोगों के बनाने से पहले स्टार्ट किया हुआ है। मैंने जब बेचना शुरू किया था तब काम को होते को 4 महीने हो गए थे, तो इसलिए प्राइस जो है ना बढ़ रही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मंजूर अहमद भट्टी, ओपन स्काई मीडिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी चाहे दुनिया में किसी हिस्से में भी रह रहे हों और उनका अपना एक ख्वाब होता है कि अपना मुल्क में अपना घर, जो एक बुनियादी एक ख्वाब है जो लोग अचीव करना चाहते हैं। बाकी घर के मामला तो चीज़ें चलती रहती हैं, तो उसके लिए अपना घर वहाँ पे कैसे बनाएं, किस पे ट्रस्ट करें, किस पे ना करें। लेकिन इसके लिए हमने मुख्तलिफ लोगों से यहाँ मुलाकात की, जो डेवलपर हैं यहाँ पे आते हैं, एक्सपो भी करते हैं, लेकिन लोग सेटिस्फाई नहीं होते थे। 1 साल पहले यहाँ पे एक ऐसा अदारा कायम हुआ आर्टिस्ट फ्लोरा के नाम से, जिसने 1 साल के अंदर यहाँ पे कम्युनिटी के अंदर बेहतरीन वो एंटर हुए, बल्कि बेहतरीन लोगों को प्लाट सेल भी किए और एक यूनिक आइडिया के साथ आए। वो था फार्म हाउसेस। फार्म हाउसेस का जो ख्वाब है ओवरसीज़ के लिए तो डेफिनेटली और अच्छा है। तो लग्जरी लाइफ के लिए उन्होंने यहाँ पे अच्छा तरीके से पेनिट्रेट किया, लोगों को डिलीवर किया, लोगों ने उन पर एतमाद किया। तो 1 साल तो ये मेरे हाथ नहीं आए, ये आगे पीछे होते रहे। तो 1 साल बाद मैंने बोला कि भाई क्या किया 1 साल के अंदर, आएँ और मतलब कि बताएं नाज़रीन को क्या क्या वहाँ पे आप चीज़ें दे रहे हैं जिन तक ये बात नहीं पहुँच सकी, उन तक ये बात पहुँचाई जाए। तो इमरान नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये जनरल मैनेजर हैं आर्टिस्ट फ्लोरा गल्फ के अंदर। तो उनसे हम बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि नवा आया है तो छा गए सुने तो इनसे पूछते हैं कि ये 1 साल के अंदर कैसे इन्होंने इतनी ज़्यादा कम्युनिटी को टारगेट किया, और ना सिर्फ टारगेट किया, उनको डिलीवर भी किया। इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपका। इमरान साहब, वैसे बताया कि नवा आए हैं तो छा गए सोनिया, ये मुझे बताइएगा कि माशाल्लाह आप, मुझे याद है 1 साल पहले की बात है जब आप अभी ऑफिस की तैयारी कर रहे थे और मैं आपके साथ मुलाकात करने आया था, तो उस वक्त मुझे भी ये चीज़ें होती थी कि यार इस हालात के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, लोग नहीं करते सारा, स्पेशली फार्म हाउस के अंदर। चलो जो एंड यूज़र है वो तो आप करता ही करता है, लेकिन मैंने आपका रिकॉर्ड देखा है, सारी चीज़ें देखी हैं, लोगों से मिला भी हूँ। आपने ना सिर्फ एंड यूज़र को टारगेट किया बल्कि आपने इन्वेस्टर को भी टारगेट किया, और ना सिर्फ टारगेट किया बल्कि आपने उनको प्रॉफिट भी दिया, उसमें मैं भी शामिल तो बात ये है कि मुझे तो बताइएगा कि पहले तो आपकी ये माशाल्लाह जो एबिलिटी है, क्वालिटी है, लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में। आप अपना पर्सनल बताइएगा कि आपका ताल्लुक कहाँ से है और आप रियल एस्टेट के बिजनेस में कैसे आए और कब है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर भाई, आपने मुझे बुलाया, बंडल ऑफ थैंक्स। और दूसरी बात, आपसे बचना मुश्किल है, आपसे कोई बच नहीं सकता। मंजूर भाई, मैं आर्टिस्ट फ्लोरा का जनरल मैनेजर हूँ ओवरसीज़ में, और पिछले 1.5-1.25 साल से हम लोग यहाँ पर हैं, और मेरा बैकग्राउंड पिछले 25-30 साल से ही प्रॉपर्टी से है। आप ये समझ लें मेरे वाले साहब भी प्रॉपर्टी का ही काम करते हैं, ठीक है। तो वो 40-50 साल 30 साल मुझे हो गए। तो पाकिस्तान में ही शुरू से लाहौर, इस्लामाबाद, ऑल ओवर पाकिस्तान हमने काम किया और एक अच्छे लेवल पे हम लोगों ने काम। फिर कुछ 1.5 साल पहले हम लोगों ने प्लान किया कि यार कुछ चेंज लाएं। तो उसके लिए फिर हम दोस्तों ने हमने बैठ के प्लान किया कि लोग चाहते क्या हैं। हमारी लाइफ्स बदल गई आफ्टर कोविड।
जब कोविड ने हिट किया ना दुनिया को, तो लोगों का रहन सहन चेंज हुआ थोड़ा सा, लोग थोड़ा सा खुले इलाकों में, थोड़ा सा इन्वायरमेंट बेहतर की तरफ लोग राग़िब हुए। हमने भी इसी चीज़ को गौर किया और समझा कि यार लोग चाहते क्या हैं। देखें, पाकिस्तान के अंदर ये क्या है कि हमारे घर बहुत बड़े, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, और जो बड़े घर हैं वो बहुत महंगे हैं। तो हमने प्लान किया कि यार ऐसा होना चाहिए, लग्जरी भी हो, लोगों की जेब पे भी भारी ना पड़े। देखिए, एक आम आदमी का दिल नहीं करता कि वो एंजॉय करे, वो भी एक, देखिए जब फार्म हाउस का कॉन्सेप्ट किसी भी पाकिस्तान के दिमाग में आएगा, उसका मतलब है बहुत महंगा, क्योंकि ये एक लग्जरी है। वो लग्जरी जो एक आम आदमी, आम पाकिस्तानी है, जहाँ थोड़ा सा इकोनॉमिकली थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़े से हालात हो, तो लोग समझते हैं यार ये बहुत महंगी चीज़। हमने उस कॉन्सेप्ट को तोड़ा। हमने क्या किया कि लग्जरी को लोगों के बजट के अंदर लाए, और ये हमारा जो आइडिया था वो क्लिक हुआ, लोगों ने उसे अप्रिशिएट किया। इस मार्केट में जो 1 साल, जो 1.5 साल हम जब से हम ये लाए, तो हमने पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था हार्टिस ग्रीन्स का, आप शायद जानते हैं और बहुत सारे दोस्तों को भी जानते हैं जिन्होंने लिया। सबसे पहले होता है कि फार्म हाउसेस के लिए लोकेशन, कोई एक अच्छी हिल स्टेशन जहाँ पे लोग पीसफुली एक अच्छे एनवायरनमेंट में तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी के साथ रह सकें। सबसे पहली चीज़ ये, उसके लिए हमने एक खूबसूरत तरीन लैंड का इंतखाब किया, और लैंड वो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी, हमारी कंपनी की। ये तो थोड़ा चाहिए कि यही मैं अगला नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन यही था कि आइडिया तो आप यहाँ से आया, जी बिल्कुल, और कि आपको जो नॉर्मल तबका है, मिडिल क्लास, उसको भी हक है लग्जरी रहने का, तो वो फिर आपने जगह का सिलेक्ट किया, जैसे मैंने बताया भी, ये इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान में है। तो ये उससे पहले मैं थोड़ा पूछना चाह रहा था कि ग्रुप जो है वो पीछे थोड़ा ग्रुप की बैकग्राउंड। ग्रुप हम इसमें, मैं ये नहीं आप समझें कि हमारा जो ग्रुप है हार्टिस फ्लोरा इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं, और एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें अमजद हुसैन और तजम्मुल हुसैन इसके ऑनर हैं, और हम ये बेसिकली इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं, और ये जो ज़मीनें हैं ये भी इनकी आबाई हैं, ठीक है ना। वो बहुत बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह एक लैंड को करते हैं, और हमारा वो शुरू से पिछले 30 साल से डेवलपर्स हैं। पहले बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, हाई राइजेस, फिर उन्होंने भी आइडिया लगाया कि यार अब हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स में जाना चाहिए जो आज की डिमांड है, जो लोग चाहते हैं, ठीक है। और फिर कुछ पाकिस्तान में ये जो हाउसिंग सोसाइटीज आई, वो बहुत छोटे घर, ये वो, उसमें लोगों के साथ, और महंगे भी बहुत। देखिए, आज एक 5 मरले का घर 2.5 से 3 करोड़ में है, इससे नीचे घर ही नहीं है, और 5 मरले क्या है, कुछ भी नहीं, आप अंदर जाते हैं खत्म, ठीक है। तो हमने क्या सोचा कि यार नहीं, इसको चेंज करो, इसमें चेंज लाए। हम अल्हम्दुलिल्लाह उसमें लाए, उसमें हम कामयाब हुए। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लामाबाद में सबसे बड़ा प्राइवेट फार्म हाउसेस का प्रोजेक्ट है हमारे पास। बिल्कुल, ठीक है। लोकेशन मुझे बताइएगा। देखिए, हमारे पास मंजूर भाई 2 लोकेशन हैं। एक लोकेशन हमारी चकबेली रोड के ऊपर है। चकबेली रोड इस वक्त इस्लामाबाद का नया फार्म हाउसेस का चकशज़ाद है। अच्छा, कैसे? देखें, आप रवात से टूवर्ड्स लेफ्ट होते हैं, ये चकबेली रोड है। जब आप चकबेली रोड पे एंटर होंगे, सबसे पहले डीएचए की लैंड है, ठीक है। जैसे ही आप उसको क्रॉस करते हैं, 10 किलोमीटर पे रिंग रोड, जो गेम चेंजर है, जो है गेम चेंजर, वो चकबेली रोड के ऊपर उसका है, ठीक है। वो वहां से बन के गुजर चुका है, ठीक है। उससे 10 किलोमीटर राइट साइड के ऊपर हमारा पहला प्रोजेक्ट हार्टिस ग्रीन के नाम से है, जो हमने 1.25 साल पहले ये लॉन्च किया। दूसरा प्रोजेक्ट हमारा जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जो कमोबेश हम 1 लाख कनाल पे डिजाइन कर रहे हैं, ह्यूज, बहुत है। ये चक्री रोड के ऊपर, बिल्कुल मोटरवे के ऊपर है, ऑपोजिट डीएचए कंदारा। हमारे में और डीएचए में सिर्फ वो मेन रोड है, मोटरवे। सामने हमारे डीएचए कंदारा, उसको ऑपोजिट, वहां पर हम एक मल्टी चीजों को ला रहे हैं। उसमें फार्म हाउसेस के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स आएंगे, उसमें रेजिडेंशियल्स आएंगी, मैं थोड़ा सा पहले फेज 1 को डिस्कस करना चाह रहा हूँ। फेज 1 के ऊपर चूंकि वो आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट, और उसके ऊपर जो उसकी लोकेशन जो है वो आपने थोड़ी गाइड कर दी है, तो यहाँ से वो रिंग रोड भी वहाँ बननी है। रिंग रोड, अगर मैं सादा लफ्ज़ में पूछूं कि सेंचुरियन मॉल से या गीगा मॉल से वो कितनी दूर है, और जो रिंग रोड बन रही है वहाँ से ये कितना फेज बहुत अच्छी आपने सवाल किया मंजूर भाई। गीगा मॉल से हम जस्ट 25 मिनट्स दूर है, और इस्लामाबाद आप शहर में, हम शहर में, और जो रिंग रोड से 10 मिनट दूर।
देखें रिंग रोड गेम चेंजर है। मैं आज आपको ये कहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से लोगों को कि इस्लामाबाद और पिंडी में चकबेली और चक्री के अलावा कोई रकबा अवेलेबल नहीं है टूवर्ड्स अटक तक, कोई रकबा ही अवेलेबल नहीं। ये लास्ट है, ठीक है, जहां पे रेजिडेंस बढ़ सकती है। और ये बात याद रखिएगा कि नवंबर दिसंबर जिस तरह हमारी जो पंजाब की वज़ीर आला हैं मरीम नवाज वो काम कर रही हैं और रिंग रोड पे वो कर रही हैं, नवंबर दिसंबर में इसने ऑपरेशनल हो जाना है। उसके बाद ये गेम चेंजर है। आप 10 मिनट, आप शहर से 20 मिनट में निकले अपने फार्म हाउस पे, देखें मेरे फार्म हाउस की लोकेशन की बैक पे तो बैरिया फेज 8 है, मेरी बैक पे पुलिस फाउंडेशन है, 15 मिनट पे डीएच है, 10 मिनट पे रिंग रोड है। तो आप तो शहर के अंदर बैठे हैं और इस प्राइस में मैं जो ऑफर कर रहा हूं, सवाल ही पैदा नहीं होता आप कहीं पे जमीन ले सके, वो भी रजिस्ट्री इंतकाल के साथ। हाँ, ये मैं पूछने वाला था कि अभी यहाँ पे जिस तरह आपने काम बड़ी तेजी से शुरू किए वहाँ पे फेज़ 1 की बात करें तो उसके ऊपर थोड़ा बताइएगा कि क्या क्या वहाँ पे अम्यूनिटीज़ जो है आपने लॉन्च की। बिल्कुल मंसूर भाई, जब हमने ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था ना, हमारे पाकिस्तान में एक कॉन्सेप्ट है फार्म हाउसेस का कि एक डेवलपर बड़ी लैंड लेता है, उस लैंड के छोटे छोटे टुकड़े करता है, यानी एक उसने 200 कनाल 500 2000 कनाल लिया, आपने कहा मैंने 2 कनाल लेना, उसने आपको 2 कनाल की रजिस्ट्री कर दी, मैंने कहा मुझे 4 कनाल दे दो, उसने मुझे 4 कनाल किया। एमिनिटीज़ कोई नहीं है, वो एक सड़क बनाता है, उसमें 2 खंबे लगाता है और आपको बेच देता है। हमने ऐसा नहीं बनाया, हमने फार्म हाउसेस को हाउसिंग सोसाइटी की तरह बना रहे हैं, गेटेड कम्युनिटी, 24/7 सिक्योरिटी। अच्छा, अल्लाह का करम देखें, हमारी लैंड के अंदर 3 पाउंड्स हैं, 3 झीलें हैं कुदरती, नॉन मेन मैड, हम वो हैं। फिर उसके अंदर हॉर्स राइडिंग स्कूल्स, उसके ऑर्गेनिक बेकरीज, पार्क्स, जॉगिंग ट्रैक्स, पानी की सप्लाई का फिल्टर्ड प्लांट कहाँ है, कौन लगा रहा है जी, कोई भी नहीं लगा रहा। बिजली, हर चीज, मॉस्क, कमर्शियल मार्केट्स, हर चीज आपको अंदर से मिलेगी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, मेरी लैंड खूबसूरत ही बहुत है, वो एक हिल स्टेशन की तरह लैंड है, ऐसे ऊपर नीचे, यानी आपको लगेगा कि छोटे से स्विट्जरलैंड के अंदर आ गए। खूबसूरत ग्रीन लैंड। देखें, फार्म हाउस का जो मकसद होता है ना, वो पीस है। आप पीस के लिए लेते हैं ना, सुकून, लग्जरी और सुकून। आप अल्हम्दुलिल्लाह आप उस लैंड के अंदर जाएं, आपको ऐसे रिलैक्स होंगे, चिड़ियों की चरचराहट, परिंदे, पुरसुकून जिंदगी, और शहर के बिल्कुल नजदीक। नहीं, मैंने आपकी एक वीडियो देखी जब इस्लामाबाद गए थे, मुझे आपने बारिश की भेजी थी क्या बात है, मुझे लग रहा बंदा मैं मंसूर भाई जब खुद जाता हूँ ना, आप यकीन करते हैं, मैं सुबह जाता हूँ तो मेरा अक्सर होता है, बिजी शेड्यूल होता है, तो मेरा होता है कि मैं 2 घंटे के लिए फार्म हाउस पे जाता हूँ। यकीन करिए शाम तो मेरा उठने को दिल नहीं करता, मैं सब लोगों को उधर ही बुला लेता हूँ, मैं कहता हूँ यार इधर आ जाओ, क्योंकि इतना पीसफुल, इतना अच्छा माहौल कि सुकून आता है दिल में। और सबसे बड़ी बात, तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी बिल्कुल करीब करीब मुयस्सर। इस्लामाबाद पिंडी बिल्कुल आपके पास। देखिए, फार्म हाउसेस का मकसद होता है थोड़ा सा शहर से दूर, एक पुरफजा मुकाम, और अगर आपको वो ऐसा मिल जाए कि पुरफजा भी हो, आप शहर के नज़दीक भी हो, तो और क्या चाहिए आपको, तमाम फैसिलिटीज़ के साथ। बिल्कुल। अच्छा सर, रहेगा कि इनसाइड तो आपने 24/7 सिक्योरिटी दे दी, गेटेड कम्युनिटी, पहली दफा सुन रहा हूँ मैं फार्म हाउस गेटेड में, अदरवाइज मैं लाहौर में है, हाँ, वो नहीं है कोई वहाँ गेटेड पे। कम्युनिटी नहीं। लेकिन वहाँ से जो रास्ता जो आ रहा है, वो जो रोड इस्लामाबाद से या फिर वो जो रोड वहाँ पे, वो कितना सेफ है या वो कितना? इस्लामाबाद के खूबसूरत तरीन रोडों में से एक रोड है। अच्छा, जो रवाट टू चकबेली रोड है, आप कभी इस पर ट्रैवल करके देखें, 2 रोया सड़क, बेहतरीन नहीं, इतनी खूबसूरत, दोनों तरफ उसकी ग्रीनरीज। और देखें, पंजाब गवर्नमेंट का भी ध्यान अब उस रोड की तरफ बहुत है। देखें, हमारे मेन पे सबसे बड़ा पिंडी का हॉस्पिटल बन रहा है, जो आधा किलोमीटर दूर है मेरे फार्म हाउस से, जिसकी बिल्डिंग बन गई है, ठीक है। इसके अलावा बहुत बड़े पाकिस्तान के जो रियल एस्टेट के टाइकॉन्स हैं, अब वो उस रोड के ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि वो देखें, इस गेम चेंजर क्या है, गेम चेंजर है रिंग रोड। रिंग रोड में 3-4 महीने रह गए हैं, 60 to 70% वो कंप्लीट है। आफ्टर रिंग रोड तो आपको यहाँ ये लैंड नहीं मिलेगी इन प्राइसेस में। मैं आज लोगों को कहता हूँ, भैया मुझसे नहीं लो, किसी से लो, लेकिन वहां जरूर लो। क्यों? आपको प्रॉफिट भी आएगा, आपको सिर्फ लैंड को ये देखो रजिस्ट्री इंतकाल वाली हो, ये फाइलें शाइलें मत लेना, रजिस्ट्री इंतकाल की जगह हो, किसी से ले लो, मुझसे ना लो, किसी से लो वहां पर जरूर लो, वो आने वाला वक्त है वो वहां का। हमें याद है, मैं लाहौर की बात आपसे छोटी से साथ एक शेयर करने लगा, तो लाहौर में रिंग रोड जब बन रहा था
तो जब वो रिंग रोड लाहौर से बाहर निकला ना, वहाँ पे बहुत सारी सोसाइटीज थी, तो उनका रेट ये था कनाल का 30 लाख रुपया, 35 लाख रुपया एक रोड। जिस दिन रिंग रोड वहां से गुजरा, आज वो 3.5 करोड़ रुपए को भी कनाल नहीं को दे रहा। वो मैं खुद वो एरिया से गुजरता हूँ तो मैं कहता हूँ यार ये तो मैंने एरिया देखा नहीं था, यानी कि वो एरिया जहाँ मैं लेक जाता नहीं सिटी, था। बहरिया, उसके साथ वो पीटीसीएल की सोसाइटीज लाहौर, आप देखिए वो कहाँ चली गई हैं। एक वक्त था लोग कहते हैं यार ये तो लाहौर का आखिरी है, यहाँ कौन जाएगा, ये तो बॉर्डर है। आज देखें लोग वहां तरसते हैं रहने को। क्या गेम चेंजर का रिंग रोड, और ये रिंग रोड जो रावलपिंडी में है, ये लाहौर से तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये तो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। दूसरा मुझे बताइएगा कि अभी जब लास्ट में कल परसों बात हो रही थी आपसे, जो मैंने आपको ज़्यादा फोर्स किया कि आप आओ, वो ये था कि अब जब ओवरसीज को एक और बड़ा मसला कि वहाँ पे घर बनाना है तो वो कैसे बनाएं, यानी कि आप मिस्त्री तो करो निकलते ही नहीं तो वो वहाँ पे बैठे नहीं निकलते, तो ओवरसीज में बैठे कैसे निकलेंगे। तो आपने जो एक प्लान किया है वो मुझे आपने मैप भी भेजा, चीज़ें भी देखी और आपने वो मॉडल भी देखा, वो बड़ा खूबसूरत था, इसलिए मैंने आपको ज़्यादा कहा, रिक्वेस्ट की कि आ जाएं आप। तो वो बताइएगा कि वो फेज़ 1 में ही कर रहे हैं आप, रेडी टू मूव दे रहे हैं और पेमेंट प्लान के ऊपर दे रहे हैं, वो थोड़ा शेयर कीजिएगा। बिल्कुल आपकी मंजूर भाई, मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ। और जब हम यहाँ आए तो हमने देखा कि वक्त के साथ ये समझा कि लोगों ने प्लॉट ले लिए, लेकिन बनाना उनके लिए प्रॉब्लम। एक बंदा ओवरसीज में रहता है, वो घर कैसे बनाए। मेरे जो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, सैकड़ों में हैं यहाँ पर, वो उनका अक्सर हमें कहना इमरान भाई प्लॉट ले लिया यार, ये बनाएगा कौन। फिर हमने कंपनी ने ये बैठ के एक फ़ैसला किया कि यार ये फैसिलिटीज़ भी देनी चाहिए, प्लस हमें खुद को बने बनाए घरों में जाना चाहिए कि ओवरसीज़ को आसानी है। अच्छा, फिर जब ये चीज़ें हमारे सामने आई तो हमने अपने उसी फार्मूले को दोबारा इस्तेमाल किया कि यार हमने अपने प्रॉफिट को बिल्कुल मिनिमाइज़ रखा, और हमने कहा यार कि हम चाहते हैं अच्छी कम्युनिटी, तो वो तब आएगी कि हम लोगों को सहूलत है। ठीक है, उसके लिए फिर हमने बड़ा सोच समझ के हमने प्लान निकाला। फिर हमने एक 5 साल प्लान फेज़ 1 में हमने ऐसा निकाला कि 2 कनाल के 50, 5 कनाल के 50 हम खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, फिर उसमें सबसे बड़ी बात आ गई प्राइजेस की। हमने कहा यार कि ओवरसीज़ हैं, मेजोरिटी लोग यहाँ पर जॉब पेशा हैं और वो उनका एक ख़ास उसमें से निकाल नहीं सकते, तो इस तरह का प्लान बनाया जाए कि वो फिजिबल हो, लोग आसानी से दे दें। मंजूर भाई, मैं आपकी तवज्जो से बताना चाह रहा हूँ कि हमने 2 कनाल का एक खूबसूरत फार्म हाउस रेडी टू मूव, कि हम आपको कीज देंगे, आप उसके अंदर जाएंगे, सब कुछ अवेलेबल होगा, सिर्फ 1,90,00,000 पर 5 साल के प्लान पे। ठीक है, आप आज कंस्ट्रक्शन का रेट देख लें, आप पाकिस्तान में चीज़ों को देख लें, 10 मरले का घर बनाना चाहिए तो 1.5 करोड़ पे लग रहा है। तो हमने, क्योंकि हम बड़े यूनिट्स बना रहे हैं, ज़्यादा यूनिट्स बना रहे हैं, तो हमें वो कुछ बेहतर इंडिविजुअली में बदला जाएगा तो महंगा पड़ेगा। और फिर अपने 5 कनाल का निकाला 4.5 करोड़ पे में 5 साल के प्लान। अच्छा, फिर इसमें भी हमने लोगों की सहूलतों के लिए हमने कहा आप 75% जब भी पेड कर देंगे आप उसके अंदर रहें, बाकी उसके अंदर रह के दें। डिलीवरी आप कितना कब दें? 2 साल में दें? 2 साल में, हम 2 साल में डिलीवरी है, प्लान आपका 5 साल का, 3 साल, यानी कि आप बीच में रह के आपने पेमेंट देनी। अच्छा, फिर हमने उसके साथ एक और किया, मैं फर्स्ट टाइम ये अनाउंस भी कर रहा हूँ आपके प्लेटफॉर्म से कि ये महीना है आज़ादी का महीना। ठीक है, हमने ये प्लान निकाला इस महीने के लिए। एक तो प्लान हमारा ये कि आप यकमुश्त पेमेंट दे दें फुली, तो उसमें 20% डिस्काउंट है। अच्छा, यानी जो 1,90,00,000 का घर है वो 152 में। ठीक है, और उसके ऊपर हमने आज़ादी के लिए निकाला कि आप इस महीने में दे दें 14% उसके ऊपर। अच्छा, 142 का, यानी आपको 60 लाख रुपया तो पहले ही प्रॉफिट है। 142 में लैंड डेवलपमेंट चार्जेस, कंस्ट्रक्शन, सिर्फ जस्ट 1,42,00,000 में 2 कनाल। और सबसे बड़ी बात, जो बातों में मैं भूल जाऊंगा, हमारा मरला भी बड़ा है, 250 स्क्वायर फुट का। जो आप 2 कनाल का प्लॉट लेंगे ना मुझसे, वो बेसिकली 2.5 कनाल का प्लॉट है। अच्छा, जो मुझसे आप 5 कनाल ले रहे हैं, 6.25 कनाल का प्लॉट है। देखिए, अब तो 225 चल रहा है ना पाकिस्तान में, लेकिन हम 250 से दे रहे हैं। वेरी नाइस। ठीक है, लैंड भी बड़ी, फिर ये फिर उसके लिए फिर हमने डिजाइन बहुत खूबसूरत, 3 डिजाइन हैं, और उनसे जो सा मर्जी चूज करें। या आप, हमने उसमें एक मोरक्कन डिजाइन रखा है, आपको मैंने वो दिखाया भी था, बहुत खूबसूरत। फिर हम एक मॉडर्न में जा रहे हैं। ठीक है, और एक टिपिकल पाकिस्तानी
स्टाइल घर होगा, 2 कमरे तो बरामदा। देखिए हमारे बहुत सारे लोग हैं जो अपने जुड़े हुए हैं माजियों से और कल्चर के कल्चर के साथ हैं, उनके लिए मॉडर्न में जाना चाहें उसके लिए एक मोरक्कन स्टाइल हाउस है, तो वो हमने वो 3 डिजाइन हैं वो हमने सेलेक्ट किए हैं, जो क्लाइंट का है वो उसी के मुताबिक हम उसको देंगे। अच्छा, मैं शॉर्ट कर लूँ नाज़रीन आपकी आसानी के लिए, यानी कि ये फार्म हाउसेस 2 कनाल के और 5 कनाल के, और जो जिनके अगर मैं बात करूं कि 5 साल का पेमेंट प्लान, 2 साल में हैंड ओवर, 10% बुकिंग, अगर फुल बुक कराते हैं तो आपको वो अलग डिस्काउंट, और इसके अलावा आज़ादी का एक अलग डिस्काउंट। और अगर इसमें अगर मैं बाकी प्लानिंग की बात करूं, जो ऑलरेडी रोड जो है बन चुकी हैं, मस्जिद बन चुकी हुई है, पार्क्स बन चुके हैं, झीलें बन चुकी हुई हैं, तो इसके अंदर मैं एक शॉर्ट अगर ब्रीफ कर लूँ, मैं अगर गलत हो तो मुझे बता दीजिएगा, तो इसके अंदर आप ये एक अच्छा चांस है नेशनल डे के ऊपर, इंडिपेंडेंस डे के ऊपर आप इसको बिल्कुल इसको अवेल कर सकते हैं। तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त ऑफर सर आप देखें ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए उसके करेंगे। दूसरा मुझे बताइएगा कि इससे माशाल्लाह जो इतनी तेज़ी से आपने वहाँ काम शुरू कर दिया फेज़ 1 में, और फेज़ 2 के ऊपर अब आते हैं, तो उसकी लोकेशन आपने बताई है कि वो चक्री रोड के ऊपर है, और वहाँ पे अभी कितने एरिया है, कितना उसकी लोकेशन थोड़ा बता दें, और टोटल एरिया वहाँ पे कितना है? मंसूर भाई, जो हमारा चक्री में प्रोजेक्ट है वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हम 1 लाख कनाल पे है। इसके अंदर हम टुकड़ों में प्रोजेक्ट्स को लाएंगे। पॉसिबल नहीं है कि आप 1 लाख कनाल पे एक ही दफ़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं। इसमें हाउसिंग का प्रोजेक्ट आ रहा है, इसमें हमारे फार्म हाउसेस के प्रोजेक्ट आ रहे हैं। फार्म हाउसेस में एग्जेक्टिव फार्म हाउसेस, थोड़े से लो, थोड़े से अप, हर तरह के प्रोजेक्ट्स आएंगे। उसके अंदर हमने इस वक्त जो सबसे पहले प्रोजेक्ट लॉन्च किया है वो 3 महीने पहले लॉन्च किया, हार्टिस फार्म हाउसेस के नाम से, और ये हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया 11 लाख रुपए कनाल, कुछ भी नहीं, ठीक है। हमें इतनी सक्सेस मिली कि विद इन 20 डेज वो 60% सोल्ड हो गया, 60%, और उसमें 85% मेरे क्लाइंट जो रिपीट जिन्होंने फेज 1 में लिया हुआ, जिन्होंने सेल्स भी किया, जो घर भी बना रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात में जो एक बात रह गई फेज 1 में, वो ये थी कि वहां पे 25 से 30 ऑलरेडी घर बन रहे हैं प्राइवेट लोगों के, ठीक है ना। तो वो रिपीट, हमने उसका रेट को इंक्रीज किया। देखिए अब हमारा रेट है वहाँ 15 लाख रुपए का। वो लैंड बहुत ही खूबसूरत लैंड है, उसमें ये हमारा 5 साल का प्लान है, बहुत आसान किस्तों का प्लान है। अच्छा, इसमें ना हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वो वक्त के साथ साथ इसमें ऐड ऑन होते जाएंगे। उसकी सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात ये, जो मैं आज के दौर में एक पाकिस्तान के अंदर मेरे बिल्कुल ऑपोजिट DH है कंदारा, और उसकी जो फाइल है अब कनाल की सिर्फ 75 लाख रुपए का है पर कनाल। मैं कितने का दे रहा हूँ? 15 लाख रुपए का कनाल। आपके फार्म हाउसेस DH बिल्कुल सामने हो, कैसी कम्युनिटी है? ऑपोजिट आपके DH, सामने आपके फार्म हाउसेस, और रिंग रोड, आप मोटरवे के आप ऊपर, सामने आपके DH, उसमें कई सौ गुना प्रॉफिट आएगा विद इन 4 to 5 ईयर्स। अब मेरे जो क्लाइंट हैं, आप भी बहुत सारों को जानते हैं मंजूर भाई, जिन्होंने सिर्फ 1.5 से 2 महीने पहले मुझसे 11 लाख को लिया, अभी उन्होंने मुझे 10% पेमेंट की, 3,30,000, और आज उस पर 8 लाख रुपए उनका प्रॉफिट है। ये बातों में प्रॉफिट नहीं यार, मैं ये आपने याद करवा दिया। अच्छा, मुझे याद है कि जब हमने पहले दफा फेज 1 लॉन्च किया था 18 लाख में किया, और 4-6 महीने बाद पता लगा कि 26 लाख का हो गया, फिर अगर अभी वो प्राइस ऑलमोस्ट डबल है 1.5 साल के अंदर। तो अभी दूसरे की भी आप भी बात कर रहे हैं कि वो भी इतना हो गया, तो ये कुछ स्टॉक एक्सचेंज चल रहा है यार? मैं थोड़ा क्लियर करें व्यूअर्स को। नहीं, स्टॉक एक्सचेंज नहीं कर रहा मंजूर भाई। 2 चीजें सबसे, एक हमारी डिलीवरी और एक हमारी लोकेशन। देखिए, हमारी डिलीवरी ने हमारी प्राइस को सस्टेन किया हुआ है। हम जब मैंने फेज 1 बनाया ना, तो लोगों का कॉन्सेप्ट होता है जी 100% पेमेंट देंगे, फिर रजिस्ट्री होगी, फिर घर शुरू होगा। मैंने लोगों को 40% पे पोजीशन दिया, आप मुझे 40% दें। जब मेरे पास लैंड मौजूद है तो मैंने क्यों नहीं देनी? मैंने लोगों को दी, लोगों ने कहा यार 40% है, मैं घर बना, मैं भाई आप बनाए। इससे क्या होता है, लोगों का एतमाद बढ़ता है, और फिर जो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था वो मैंने उनको बना के दिया, ठीक है। उसी की वजह से जब हम फेज 2 में आए तो 11 लाख रुपए कोई रेट नहीं है। आज के दौर में पाकिस्तान में क्या रेट है? 11 लाख रुपए, 55,000 रुपीज पर मरला। ये क्या है? कुछ भी नहीं। हमारा मकसद ये था कि हम इन्वेस्टर्स को उनको राग़िब करें,
हम लोगों को रागिब करें। उसके लिए हमने कंपनी ने एक बहुत ही मिनिमम रेट से इस रेट को स्टार्ट किया। जब लोगों को पता लगा 11 लाख रुपए, लोग तो 10-10, 12-12, 20-20 प्लॉट मुझसे ले रहे हैं, ठीक है, तो हमने अपने इन्वेस्टर्स को उनको, क्योंकि उसका वो रेट 11 बनता ही नहीं था। और उसका भी पेमेंट प्लान है 5 साल का, और वही ना, 5 वही साल। आपने और इंस्टॉलमेंट देखे 25,000 रुपया पाकिस्तानी, 300 दिरहम महीने की। यूएई के 300 यूएई को 300 दिरहम का तो यहाँ आप और मैं बैठ के खाना खा लेते हैं। तो वो 2 कनाल का प्लॉट है आपका। अब देखिए जिन्होंने लिया वो आज 8-8 लाख रुपए के प्रॉफिट में है, सिर्फ 3,30,000 दे के, ठीक है। अभी वो उसका रेट को रुका नहीं है, अभी हम जैसे उसमें डेवलपमेंट हम कर रहे हैं इस वक्त हमारे रोड्स, अच्छा जो उसमें मेन रोड है वो 200 फीट का है, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। वो 3 किलोमीटर उसकी बेल्ट हमने वगैरह सब कुछ तैयार कर दिया, उसके इर्द गिर्द के रोड्स बन रहे हैं, उस पर स्ट्रीट लाइट्स लग गई हैं, 3 किलोमीटर। और अभी लोगों ने मुझे 2 पेमेंटें नहीं दी। मुझे पेमेंट तो 4 सालों में देनी है। मुझे पाकिस्तान के अंदर, मंजूर भाई आप पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट ये है कि कंपनी किस्तों पे चीज निकालती है, 3 साल के बाद तो ये सोचती है कि बनाना शुरू कब करना, उसको तो प्लानिंग स्टार्ट करती है। मैं लोगों के बनाने से पहले स्टार्ट किया हुआ है। मैंने जब बेचना शुरू किया था तब काम को होते को 4 महीने हो गए थे उधर, इसलिए प्राइस जो है ना बढ़ रही है। उस स्टेट देखे। और फिर सबसे बड़ी बात देखे मंजूर भाई, मेरे सामने डीएचए 75 लाख को कनाल बेच रहा है विदाउट डेवलपमेंट चार्ज। और आपको पता है कि डीएचए के डेवलपमेंट चार्जेस 40 to 50 लाख रुपीस पर कनाल, ठीक है। और लोगों को ये समझ है कि जब डीएचयू बन जाएगा 3 से 4 से 5 सालों बाद उसकी कंस्ट्रक्शन हो जाए तो यहाँ क्या रेट होंगे इस एरिया के। जब आपके सामने डीएचए के घर और 2.5-3 करोड़ का कनाल बिकता होगा तो यहाँ क्या कनाल का रेट होगा आपका। और दूसरी एक अच्छी बात है नाज़रीन, मेरे को ये फार्म हाउस की ना एक और बात बताऊँ आप, 2 चीज़ें इन्वेस्टर के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो ये है कि जो फार्म हाउस के ऊपर होता है इसके ऊपर टैक्स नहीं होता है, राइट। दूसरी बात ये है कि ये कोई फाइल भी नहीं है, इसकी रजिस्ट्री है प्रॉपर, बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल इसकी प्रॉपर रजिस्ट्री होगी जो आपके नाम के ऊपर होगी और कोई एक्स्ट्रा टैक्स भी नहीं इसके ऊपर लगेगा। अच्छा दूसरा बताइएगा कि अभी वहाँ पे अम्यूनिटीज क्या दे रहे हैं आप फेज 2 में? फेज 2 देखें, जब वक्त बढ़ता है तो आप चीज़ों को और बढ़ाते हैं, क्योंकि ये हमारा प्रोजेक्ट वैसे ही बहुत बड़ा है। तो ये यहाँ पर जो अम्यूनिटीज़ हैं वो फेज 1 से भी 2 से 3 गुना है। अच्छा देखिए मंजूर भाई उसका हुजम देखें, 1 लाख कनाल को अपने कैटर करना है तो उसके लिए बड़ी चीज़ें चाहिए। इसमें हम प्लान बड़े बना रहे हैं, हमारे इसमें आने वाले दिनों में प्लान है कि छोटा सा गोल्फ कोर्स बनाया जाए लोगों के लिए, इसमें स्टेडियम बनाए जाएं, इसमें बड़े बड़े होटल्स बनाए जाएं, बड़े कमर्शियल। अच्छा इसमें कमर्शियल्स भी जो आ रही हैं वो कनालों में, 1 कनाल का कमर्शियल, 2 कनाल का कमर्शियल, 10 मरले के कमर्शियल्स, तमाम फैसिलिटीज़। अच्छा फिर मैं आपको एक बहुत बड़ी मज़ेदारी की बात बताऊँ, हमारी लैंड के बैक पे एक डैम है, इसकी बैक पे हमारे एक डैम है। हम उसमें कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ मिलकर उस पर वाटर एक्टिविटीज़ की परमिशंस ले लें। ओके बहुत ही खूबसूरत मंजूर भाई, इतना खूबसूरत लैंड है, इतना खूबसूरत लैंड है कि आप उस लैंड पे जाए ना तो आपको मज़ा आ जाता है। तो वो एक्टिविटी भी फिर हम इसमें बहुत बड़े लेवल पे प्लान्स कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए बहुत बड़ी कंपनीज के साथ हमारे एग्रीमेंट हुए हैं। देखिए 1 लाख कनाल को बनाना, शहर को संभालना कोई छोटी बात नहीं है। मैं आप बता रहे थे एक हमारे मीडिया से रिलेटेड भी आप बता रहे थे, क्योंकि मीडिया पॉडकास्ट और उस मीडिया सेंटर वगैरह भी बना रहे हैं। उसमें हमारा एक प्लान है यूट्यूब सिटी बनाने का। हमने ये प्लान किया कि यार एक रकबे पे एक यूट्यूब, लोगों के जो ये हमारे यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान में, उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं, इनको कैमरास चाहिए होते हैं, इनको लोकेशंस चाहिए होती हैं, तो क्यों ना हम तमाम सेट्स को, तमाम चीज़ों को यूट्यूबर्स को वहाँ पर प्रोवाइड करें फ्री ऑफ कॉस्ट, कि वो आएँ वहाँ पे आके अपनी शूटिंग्स करें, अपना जो करना है पॉडकास्ट करें, जो करना है करें। जिस तरह हॉलीवुड के अंदर पूरा सिटी बनाया है, बिल्कुल सिटी आपने यूट्यूब बना लिया, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स के लिए देखें। और अच्छा उसमें हमारा एक प्लान है आने वाले दिनों में जिस पे वर्किंग चल रही है, हम पहला ऑर्गेनिक होटल बनाने लगे। उसके अंदर वो ऑर्गेनिक होटल ऐसा होगा कि उसे पत्ते खान पाकिस्तानी पत्ते नहीं खाते, ज्यादा गोश्त बड़ा शौक से खाते हैं। लेकिन ये कि देखिए जब से कॉन्शियस हुई है ना कौम अपनी हेल्थ को लेके, तो हमें ऑर्गेनिक की तरफ दुनिया का ध्यान गया। हमने वो एरिया साफ सुथरा, वहाँ पोल्यूशन नहीं है, ये गर्दो गुबार नहीं है, तो हमने कहा यार कुछ ऐसा आइडिया किया जाए कि वहाँ पे हम ऐसा रेस्टोरेंट बनाएं कि लोग आएँ, सामने कटिंग हो, चाहे वो फल है, चाहे वो सब्जी है, चाहे गोश्त है, वो आपके सामने कटे, ऑर्गेनिक तरीके से मिले और आपको फ्रेश सर्व किया जाए, और एनवायरनमेंट भी, आपका एनवायरनमेंट भी ऑर्गेनिक दिया जाए।
तो वो उस पर प्लान चल रहा है और वो लगभग 100 कनाल के करीब होगा, 80 से 100, एक बड़ा रेस्टोरेंट। बड़ा। ओके, उसके लिए हमें ऑर्गेनिक चीज़ें चाहिए, तो वो उस पर प्लान कर रही है कंपनी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बिल्कुल लास्ट स्टेजेस में चला गया हुआ है अपनी प्लानिंग के, और अनकरीब शुरू हो जाएगा। अच्छा, मुझे कि इन्वेस्टर्स के लिए तो खैर अब पूरा इंटरव्यू इन्वेस्टर के लिए मैसेज है, एंड यूज़र के लिए भी है, तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप उसको कितने % हम उनको दे सकते हैं आप, अगर 2 साल में 5 साल में, तो जो इन्वेस्टर बल्क में आता है आपके साथ? मंजूर भाई, आपने बड़े अच्छी सवाल मुझसे किया। देखिए मेरे पास हमारा ये जो प्रोजेक्ट्स है ना दोनों, ये एंड क्लाइंट और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए सेम टू सेम। मेरे प्रोजेक्ट्स में जो इन्वेस्टर्स थे, जैसे जो फेज़ 1 में थे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत ही अच्छा मार्जिन लिया है, बहुत ही अच्छा, यानी शायद उनकी तवक्को से भी ज़्यादा था। तो यही वजह हुई वो मेरे साथ वापस आए हैं। अगर वो मेरे पास फेज़ 1 में 10 प्लॉट्स के साथ थे, तो फेज़ 2 में 50 प्लॉट्स के साथ है। देखें अब उनमें ये है कि देखें, आज जिन रेट्स पे मैं आप लोगों को परचेजिंग करवा रहा हूँ ना, ये कोई रेट्स ही नहीं है। जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हमारी वहाँ पे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, रेट्स बहुत ऊपर के। आप उससे अंदाजा, मेरे फेज़ 1 से अंदाज़ा लगा लें कि आपके सामने मैंने 19 लाख रुपए का साथ उस स्टॉक्स को स्टार्ट किया, और एक साल में उसका रेट 35 लाख रुपया हो गया। उस वक्त तक 19 लाख में से मुझे क्लाइंट ने तो सिर्फ 6-7 लाख रुपया दिया था, उसमें प्रॉफिट उसको 19 लाख रुपया हुआ है, और लोगों ने लिया। आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने 19 लाख रुपए मेरे साथ परचेजिंग की थी, और आपके सामने है, ठीक है। तो वही चीज अब उधर बस हो रही है। अभी तो मेरे साथ लोगों ने 3 महीने नहीं हुए तो 200 गुना प्रॉफिट पे हैं। बस इसीलिए तो इमरान भी आपको मैंने यहाँ बुलाया है, अदरवाइज हर डेवलपर को हम थोड़ी बुलाते हैं यहाँ पे, वो समझते हैं कि शायद कमीशन खा रहे हैं बीच में, इसलिए आपका हम खुद तजर्बा किया, मेरे दोस्तों ने तजर्बा किया, वो डेफिनेटली किया। एक और अहम बात वो जरा क्लियर कर दें, वो ये है कि यार यहाँ पे डेवलपर आते हैं, वो काम करते हैं, लोग कहते हैं यार पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करता, यहाँ पे कोई होता ही नहीं है। मैं अक्सर लोगों से मिलता हूँ कि अब मैं कि यार आप रोड शो करो यहाँ पे, कहते यार नहीं करते, लोग इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे ओवरसीज पाकिस्तानी। तो आपके पास क्या गिद्दड़ सिंगी थी, मुझे ये बताएं कि लोगों ने माशाल्लाह, और इस अरसे में साल सवा साल के अंदर आपने कितने प्लाट सेल किए हैं, वो जरा बताएंगे टोटल। मंजूर भाई, गिद्दड़ सिंह की कोई चीज़ नहीं होती, आपका काम ही गिद्दड़ सिंह है। हमने काम करके दिखाया। सर आपके अंदर भी क्वालिटी, आप बंदे को घेर लेते हैं मंजूर भाई, सबसे बड़ी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 850 से ज़्यादा यूनिट को सेल कर चुका हूँ, 775। ये पिछले 15 दिन तक की मैं बात बता रहा हूँ, और ये सिर्फ यूएई, मैं सिर्फ आपको यूएई गल्फ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बड़ी बात। और ये पिछले 15 दिन का बता रहा हूँ, उसके बाद में जो सेल्स हुई हैं वो इसके अंदर में मैंने काउंट्स नहीं किए, ठीक है। गिद्दड़ सिंह जो आपने मुझे कही वो कोई नहीं थी। सबसे पहला हमारा और सबसे पहले हम लोगों ने जो कहा वो लोगों को करके दिखाया। देखिए, हम भी जब यहाँ पर आए थे तो लोगों ने हमसे भी यही सवाल किए। मेरे उन चंद दोस्तों में से आप भी हैं जिन्होंने हमें बताया था यार लोगों की यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, इन लोगों से फाइलों में फ्रॉड हुआ है, लोग इतबार नहीं कर रहे, पाकिस्तान की मार्केट नीचे जा रही है। तो हमने पहले दिन से लोगों को जो कमिटमेंट दी ना जो भाई, हमने उसको पूरा किया। मुझे याद है एक बंदा था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, बड़ा फेमस है पाकिस्तान में, उसका चैनल भी है, मुझे आपसे मीटिंग करवाई थी तो कहा था यार जिस दिन आपके 4-5 बीघे मुझे बताना तो उन्होंने मुझे कहा कि 4-5 महीना, तो यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 100 भी दिन में बेचे हैं। तो ये नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। बात ये है कि लोग जो दिखता है वो बिकता है, आपने डिलीवर किया। और एक बड़ी बात है जो कॉन्फिडेंस से कहते हैं ना भाई, पहले आप विजिट कर लो फिर बुक करो, एक बड़ी अच्छी बात। देखिए मेरे पास लैंड मौजूद है, मेरे पास चीजें मौजूद है, मैंने काम किया, मैं क्यों रोकूं किसी को कोई ना जाए। मैं तो कहूंगा भाई आप जाएं। देखें वो जाएगा तो मेरे लोग जो यहाँ से गए, मंजूर भाई आपको बड़ी मजेदार की बात बताओ, बहुत सारे लोग होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, वो आप पे आपकी बातों पे तवानुर होता है, भाई हम देखेंगे, मेरे को कजन जाएगा, धोखा हुआ। मेरे बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो गए मुझसे एक प्लॉट लेने के लिए, जब वहाँ देखा 2 लिए, 3 लिए, 5 लिए, उसने खुद लिया, उसने कज़न को कहा यार तुम भी ले लो यार, बहुत अच्छी चीज़ है, मैंने पता करवाया, मैंने देखा। यानी वो इस तरह करके अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सिलसिला और बढ़ा। देखिए मुझे जब मेरी चीज़ मेरे पास मौजूद है मुझे कोई डर नहीं है। मैंने अपने हर क्लाइंट को कहा कि भाई जब दिल करे आप जाएं, देखें, तसल्ली करें, फिर मुझसे लें।
वेरी गुड। तो अभी फ्यूचर में आपका जो ऑपरेशन जब जहाँ यूएई के लोग तो माशाल्लाह अभी, तो अगर आपने इतने 400-500-600 प्लाट बेच लिया है तो आगे रेवेन्यू कितना ज़ेर मुबादला कितना भेजा है आपने पाकिस्तान? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, ये फखरी बात है क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी से ज़ेर मुबादला जाना एक अदारे की बिलियंस बड़ी बात। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिक्वेस्ट है कि 17 इम्तियाज़ दें सर, इतना बड़ा पैसा ज़ेर मुबादला आपने भेजा है। और याद है मुनीफ फारूक साहब, हम उस दिन होटल में मिले थे, फेयरमाउंट होटल में जहाँ पे आपका ऑफिस है, और वो मैंने बोला है कि ये इनके यहाँ अच्छे सेल किए, इन्होंने बड़ा अच्छी ज़ेर मुबादला भेजा। तो उन्होंने क्या बोला था, यार मैं तो सलूट करता हूँ मुनीफ फारूक जैसा बंदा वगैरह, मैं सलूट करता हूँ ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो इतना इजाफा कर रहे हैं। तो फ्यूचर में अब क्या प्लान है आपका वहाँ पे ऑफिस को एक्सटेंड करने का, यूएई में है? जी बिल्कुल मंजूर भाई, अभी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला विद इन 1-2 मंथ हमारा जो एक नई ब्रांच है वो सऊदी अरब के अंदर हम रियाद में खोलने जा रहे हैं, और उसकी प्लानिंग हो चुकी है मुकम्मल, और उसकी तमाम चीज़ें मुकम्मल है। वो इंशाअल्लाह ताला विद इन 50 to 60 डेज में ओपन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि सऊदी अरब भी बहुत बड़ी मार्केट है, और वहाँ जो पाकिस्तानी है वो गल्फ में सबसे ज़्यादा रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारे यूएई के अंदर जहाँ हमारा हमने साल 1.5 साल में 700 से 800 के करीब सेल्स कर दी हैं, और जहाँ पर तकरीबन 16-17 लाख पाकिस्तानी रहते हैं, और हम स्टिल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ग्रोथ चल रही है। तो सऊदीया के अंदर तो ये तादाद 40 लाख के करीब है, और माशाल्लाह वहाँ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा सेटल्ड हैं और बहुत देर से सेटल्ड हैं। तो ये हमारे प्लानिंग में था, लेकिन वो थोड़ा सा डिले सिर्फ इसलिए हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इधर इतने मसरूफ थे कि यहाँ से टाइम नहीं मिल पाया मुझे, क्योंकि पिछले 4-5 महीनों से हम इधर इतने ज़्यादा मसरूफ हैं। तो लेकिन अब इंशाल्लाह विद इन 60 डेज में हमारी इंशाल्लाह ताला जो ब्रांच है वो वहाँ पर रियाद में इंशाल्लाह ओपन हो जाएगी। वेरी, ये देखें, ये हमारे जो यहाँ एडिटर हैं भी और कैमरा में सारा मैनेज कर रहे हैं, स्मार्ट साहब, ये इनका ताल्लुक इंडिया से है, लेकिन मैसेज मुझे आया करता है कि इतनी ज़बरदस्त फार्म हाउस कहता इंडियन भी खरीद सकता, नहीं खरीद सकता। इसके लिए गुलाब बनाते हैं। बहुत शुक्रिया, हमने मैक्सिमम कोशिश की है इन्फॉर्मेशन की, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपसे इंशाल्लाह मुलाकातें रहेंगी, जो अपडेट आती हैं हम आपको आपके साथ जो नाज़रीन को शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इमरान नज़ीर साहब ऐसा मौजूद थे, हल्की फुल्की डिस्कशन हुई, और यकीनन मैं इनका खुद भी गवाह हूँ, और छोटी मोटी मैंने भी एक छोटी किया, तो यकीन माने में वाकई प्रॉफिट में आया था, इसलिए मैंने इनको बोला कि आप आएँ। और बाकी भी जो, क्योंकि हम मीडिया में रहते हैं और इर्द गिर्द जो हमारी कम्युनिटी के सारे प्लाट इन्होंने मेरे दोस्तों ने बेचे हैं, तो उनसे सबसे मेरी हेलो कहते हैं, वो सारे सेटिस्फाइड हैं, और ना सिर्फ उन्होंने खुद लिए बल्कि आगे जैसे उन्होंने बोला कि रेफ़र भी करते हैं। तो फेज़ 2 और ये जो अपॉर्चुनिटी है, मैं समझता हूँ 14 अगस्त वाली, इसको डेफिनेटली जो है वो अवेल करें, और बना बनाया फार्म हाउस कोई आपको हैसल नहीं है, आपको चाबी आपको सारा 2 साल बाद को मिल जाएगी, 3 साल आप वहाँ पे रह के वहाँ पे करें। अगले प्रोग्राम तक मंजूर है, भट्टी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।